नमस्कार। 5 साल तक जिला परिषद चेयरमैन पद को सुशोभित करने के बाद एमएस गंधा, महारानी सुनीता गंधा अब सासाराम नगर निगम चुनाव में उतर चुकी हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से उस पद तक पहुंचा जाए जिस पद के बदौलत सासाराम शहर का विकास हो सकता है। 5 साल तक चेयरमैन के रूप में उनका जो कार्य रहा, उसी कार्य के बदौलत एक तरह से सासाराम शहर में उनकी चर्चा हो रही है। सारे लोग ये एक तरह से ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा विकास किया गया, सासाराम शहर में भी उनका विकास बोलेगा और सासाराम शहर का विकास उनके द्वारा किया जा सकता है। लोगों के बीच जो चर्चा है, उसी चर्चा को हम हमारे साथ अभी एमएस गंधा बतौर प्रत्याशी मौजूद हैं। उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो उम्मीदें लोगों में बंधी हुई हैं आपको लेकर, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपके पास किस तरह का एजेंडा है और उस एजेंडा के तहत सासाराम शहर का कितना विकास कर पाएंगी। आप चुनाव प्रचार लगातार कर रही हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 29 प्रत्याशियों में से आप ही का चयन क्यों किया जाए। इसलिए चयन किया जाए। आप देख रहे हैं कि हमें पूरे जनता जनार्दन का जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। और इसलिए चयन किया जाए कि मैं पूर्व में भी 2000 से लेके 2011 तक मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर और चेयरमैन रही हूँ और कई भी कमेटी का मेंबर भी हूँ और मुझे काम करने का अच्छा अनुभव है और मेरे कार्यशैली को लोगों ने परखा है और देखा भी है। बहुत सारी अग्नि परीक्षा से मुझे पूरे कार्यकाल में गुजरना पड़ा है। इसलिए मैं पूरे नगर निगम के जनता से मैं अपील करती हूँ कि मुझे इंजन छाप पर वोट देकर और नगर मेयर बनाया जाए, ताकि मैं फिर से वही एमएस गंधा बनकर मैं जिस तरह जिला अध्यक्ष के पद पर बैठकर गरिमा रखने का काम की थी, मैं उसी तरह एमएस गंधा, मैं वही एमएस गंधा हूँ जो जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर रहकर मैं काम की थी और उसी तरह मैं सेवा करूँगी। पूरी तरह से ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ मैं कभी डरूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं और मैं काम करूँगी, निरंतर काम करूँगी पूरी ईमानदारी के साथ। एक चीज बताइए, जिस तरह से यहाँ पर किसी न किसी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, कई महिलाएं यहाँ पर मुख्य पार्षद के तौर पर कार्य की, आखिर वहाँ वो कौन सी कमी रही जिस कमी को वो दूर नहीं कर पाई, जिस कारण से सासाराम शहर का विकास नहीं हो पाया? और आपको अगर मौका मिलता है तो आप उस कमी को कैसे दूर कर पाएंगी और विकास का जो लकीर है उसे कैसे खींच पाएंगी आप? बिल्कुल, सवाल आपका बहुत बेहतरीन सवाल है कि जो अभी कभी भी शुरू से जब आती है पत्नियां बन के ससुराल में, तो कभी उनको आगे नहीं किया जाता और एक सक्रिय राजनीति के तौर पर जो पुरुष लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि महिला घर से बाहर निकले। और जब चुनाव आ जाता है और सरकार का जब आरक्षण प्राप्त होता है तो उसके माध्यम से लोग चाहते हैं कि हम आगे ले आए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। और लोग बात करने पर बोलते हैं कि ये पितरात्मक समाज है। मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि तब सशक्त महिला का क्यों सशक्त महिला के रूप में आरक्षण दिया गया। इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है, महाभारत गवाह है कि जब पूरे देश पर संकट छाता है, तो जब भगवान शिव ने भी जब समुद्र मंथन किया था तो भगवान विष्णु ने एक महिला मोहिनी के का ही रूप धारण कर और विष को पीने का काम किया था और विष को समाप्त करने का काम किया था। उसी तरह महिला सशक्त है, महिला से पुरुष होते हैं, न कि पुरुष से महिला होती है। और महिला हमेशा से सशक्त रही है, इतिहास गवाह है, चाहे वो जिस रूप से हो। आज दुर्गा पूजा किया जाता है, दुर्गा। एक चीज तो जो आरोप यहाँ पर जो भी महिला प्रत्याशी हैं उनको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, शायद वो आरोप आप पर नहीं लगाए जा रहे हैं कि पर्दे के पीछे अगर चुनाव कोई अगर जीतता है तो पर्दे के पीछे उनके पति कार्य करेंगे। ये शिकायत लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है आपको लेकर। लेकिन जो उम्मीदें हैं यहाँ पर सासाराम शहर में जो समस्याएं हैं उसको आप जानती हैं। वेंडर जोड़ की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, गंदगी की समस्या है। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद, यहाँ फंड भी है, यहाँ सब कुछ होने के बाद में भी विकास नहीं हो पा रहा है। कौन सा जादू की छड़ी चलाई जाएगी आपके द्वारा, जिस जादू की छड़ी के बदौलत आप सासाराम शहर को विकसित करने की बात कर रही हैं? आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक जितना नगर पालिका में चुनाव हुआ है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। सभी लोगों को यहाँ खरीद बिक्री बहुत ही बड़े मात्रा में होती थी, करोड़ों अरबों का खेल होता था उसमें। तो वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि इससे ज़्यादा पैसा कमाया जाए। बहुत सारे घोटाले हम
पिछले बार भी मैं इंटरव्यू में कही थी कि वह नगर पालिका को मकड़ी का जाल कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर यह मकड़ी का जाल है, लेकिन यह प्रत्यक्ष चुनाव इसीलिए कराया गया कि अब खरीद फरोख्त को ख़त्म करते हुए सरकार ने एक निर्णय ली कि प्रत्यक्ष रूप से जनता ही एक स्वच्छ प्रतिनिधि का चुनाव करे। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार नगर निगम में प्रत्यक्ष रूप से बेहतरीन मेयर का चुनाव जनता करेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और यही एक रीज़न भी है, यही एक रीज़न है जिस आप घोटाले की बात कर रहे हैं, जो आप कमियों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पत्नी नहीं, एक कमरे में उनकी एक आदमी बैठा करता था जो पूरी तरह से वसूली का काम वहाँ होता था, और पूरे नगर निगम माफियाओं के शिकंजे में फंसा हुआ था। वो अभी भी आज़ाद नहीं है। इस मेयर के चुनाव के बाद वो बिल्कुल आज़ाद होगा और विकास की लंबी लकीर खींची जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, सासाराम शहर में आप रहती हैं, एक समस्या जिसके बारे में हमेशा से चर्चा होती आ रही है, महिला हैं, महिलाओं के दर्द को आप समझती हैं। सासाराम शहर में चले जाइए, किसी भी चौक चौराहे पर सार्वजनिक शौचालय नहीं है, न सार्वजनिक पेशाब करने की व्यवस्था है महिलाओं के लिए। ये एक ऐसी समस्या है जिस समस्या से लगातार यहाँ की महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन इतना दिन तक महिला पार्षद होने के बाद, मुख्य पार्षद होने के बाद भी उस समस्या को नहीं समझा गया। बतौर महिला इस तरह की स्थिति जब आपके कानों तक पहुँचती है या इस तरह की समस्या को जब आप देखती हैं तो आप कैसा महसूस करती हैं? मैं फील करती हूँ, और महिलाओं को वही एक समस्या नहीं है, उसके साथ और भी अंदरूनी समस्या है कि उसके जब पीरियड्स आते हैं तो उनके भी रास्ता में कभी कहीं घर नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं डिलक्स शौचालय बनाऊंगी। डिलक्स शौचालय में सारा चीज़ उसमें रहेगा, सारा चीज़ रहेगा व्यवस्था उसमें। डिलक्स शौचालय के बारे में आप भी जानते हैं कि सभी सुविधाओं से लैस होता है वो, उसमें सारे चीज़, उसमें सफाई कर्मी होते हैं, वो एसी लगा रहता है, गर्मी की भी समस्या नहीं रहती है। और जब जब एक एक आदमी के पीछे वहाँ सफाई कर्मी होते हैं, उसको डिलक्स शौचालय जो कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में वो पाए जाते हैं डिलक्स शौचालय। मैं उसी के तर्ज पर डिलक्स शौचालय 50 डिलक्स शौचालय मेरे का निर्माण में कराऊंगी, महिलाएं और पुरुषों के लिए भी, दोनों के लिए मैं कराऊंगी। एक नारा सासाराम शहर में लगाया जा रहा है कि एमएस गंधा आंधी हैं, आज के गांधी हैं। बहुत उम्मीदें लगा चुके हैं लोग आपसे। उम्मीदें टूटने के बाद जिस तरह से दर्द होता है आप भी समझ रही हैं। पद पर जाने के बाद जिस तरह से लोग भूल जाते हैं, उसके बाद वो दर्द पैदा होता है मतदाताओं के मन में जब वो किसी उम्मीद के साथ मतदान करते हैं। इस जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए पहला काम क्या किया जाएगा आपके द्वारा, अगर पद मिलता है तो? पद मिलने के बाद पहला जो काम है, लोगों को जो हमने वादा किया है, लोगों का जो बातें एजेंडा कहकर, जो मुद्दा कहकर विश्वास जीतने का काम किया है, जो आशीर्वाद लेने का काम किया है, मैं सर्वप्रथम सबसे पहले उन लोगों का वादा को पूरा करूंगी। इसके लिए चाहे जो भी हो जाए, इसके लिए चाहे जो भी हो जाए। देखिए, ये कहना है उस महिला का जो चेयरपर्सन के तौर पर जब काम करती थी तो लोग कहा करते थे कि कोई भी अधिकारी, कई अधिकारियों के साथ इनके द्वारा कार्य किया गया, कोई भी अधिकारी इन्हें बरगला नहीं सकता है, इनसे गलत कार्य नहीं करा सकता है। और इसी के बदौलत इन्होंने जो लकीर खींची अपने कार्यकाल के दौरान, उस लकीर को आज तक कोई भर नहीं सका। कई बार अभी भी चेयरपर्सन के तौर पर लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही चेयरमैन के रूप में अगर किसी की बात आती है, उसमें एमएस गंधा जी का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। और इस बार का जो लकीर खींचने का कार्य इनके द्वारा करने की बात कही जा रही है, उसमें भी सच्चाई है। कारण कि जब जिस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, उस कुर्सी पर शायद ही कोई ऐसा अधिकारी होगा जो इन्हें बरगला सकता है, इनसे गलत काम करवा सकता है। उस मुद्दा के साथ ये मैदान में उतरी हैं कि स्वतः निर्णय लेने की क्षमता है और स्वतः उस बात को समझने की क्षमता भी इनके अंदर में है, जिसके बदौलत, चूंकि तकनीकी युग है, अभी तकनीक के माध्यम से सारे कार्य किए जा रहे हैं, और उसी तकनीक को शायद महिला प्रत्याशी के तौर पर या महिला जो मुख्य पार्षद के तौर पर अभी तक नहीं समझा गया, जिसका परिणाम अभी तक कई महिलाओं के द्वारा भुगता जा चुका है। और उसी तकनीक को समझते हुए ये जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उसे साफ लग रहा है कि आने वाला समय सासाराम शहर का सुखद होगा, और वो उस सुखद समय को लाने का कार्य एमएस गंधा करेंगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।